संघर्ष की राह जो चलता है संसार वही बदलता है, जिसने जीती है जंग रातों से सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इन लाइनों के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप डी की है, जो कि आपकी 18 अगस्त शिफ्ट 1 है, मैथ की क्लास। उम्मीद करता हूं साथियों कि आप जो हमारी क्लास चल रही है उसका भरपूर फायदा उठा रहे होगे। आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअली में रेलवे ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से डाउनलोड करके इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है क्यूपी के। ए बी क्या है, यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो साइड है, ये है आपके क्यूपी के पैरेलल। ए बी बराबर एक्स, पी क्यू बराबर एक्स प्लस 10, आर बी बराबर एक्स अपॉन 2 और बीपी बराबर एक्स प्लस में 1। तो पी क्यू हमें ज्ञात करना है। आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज में जब दो साइड को टच करती हुई एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो ये होता है आपका थेल्स का रूल। अब क्या है आपका ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के है। तो क्या हो जाएगा यहां पर आर बी, यानी कि आर बी और आर पी बराबर हो जाएंगे। इनकी साइडों का अनुपात जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, बीपी के और आपकी पी क्यू के। ये हमको फाइंड करनी है पी क्यू। ये क्या है आपका थेल्स रूल, थेल्स थ्योरम है, ठीक है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में। ये मैंने प्रॉपर आपको पूरा डिटेल में बताया था कि ये थ्योरम कहता क्या है। आर बी आपका कितना है, एक्स अपॉन में 2 है, ठीक है। और आर पी आपका क्या है, एक्स अपॉन 2 प्लस में एक्स प्लस 1 बराबर आपका क्या है बीपी। बीपी आपका एक्स हो गया और पी क्यू आपका क्या है, एक्स प्लस में 10। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में 2। ये कितना हो गया, x प्लस में 2x प्लस में 2 प्लस में आपका 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये वाला 2, ठीक है। और यहां पर आपका क्या है, x 2, ठीक है साथियों, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे क्या आपका हो जाएगा, जब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ये आपका क्या बन गया, x प्लस 2x 3x हो गया। तो जब इसके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका कितना बन जाएगा, 2x अपॉन में x प्लस 3x। 3x की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन गया, 6x। और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी तो आपका 4 बराबर में आपका क्या हो गया, x अपॉन में x प्लस में 10। अब हम क्या करेंगे, इस वाले x को इस वाले x से काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस में 20, क्योंकि इसकी 2 की 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। इधर जाके ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस में आपका 4। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे को। अब ये इधर जब जाके आपका क्या होगा, 4x बराबर में ये इधर आएगा तो 16 हो जाएगा। इससे ये काटेंगे तो आपका x बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका 4। आपका पी क्यू क्या दे रखा था, पी क्यू था आपका x प्लस में 10, x प्लस में 10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, ये 14। तो पी क्यू की कितनी साइड आ गई है, 14 यूनिट। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। थेल्स का रूल आप पढ़ करके जाना, ये बहुत ही काम का है और रेलवे ग्रुप डी की हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपए था, अब 9,441 रुपए में बेची जाती है। साड़ी में छूट प्रतिशत कितनी होगी। मार्क प्राइस कितना था आपका, मार्क प्राइस था आपका 10,490 और सेल प्राइस क्या था। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, आपका मार्क प्राइस पर। तो ये कितना है आपका 9,441। जब इससे इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। इधर आपका कितना बन गया, ये 4 और ये आपका कितना बन गया 3 में से 13 में से जब 4 जाएगा 9 और ये आपका कितना बन जाएगा, एक बार फिर से देख लेता हूं इसको मैं। ये 0 है, 1 घटाएंगे तो आपका 9 बन गया, ठीक है साथियों। यहां पे आपका 8 बचा, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से
4 गया 0 और 10 में से 9 गए तो 1, यानी आपका जो डिस्काउंट मनी है वो कितनी है आपकी 1049 रुपये। 1049 रुपये का डिस्काउंट दिया है कितने पर 10,490 पर, तो 100% पर कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन। इससे इसको काटेंगे तो 1/10 आ गया, सीधा इसको करा तो आपका कितना आ गया 10% का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितने का दिया है 10% का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है 2.666 प्लस हो रहा है 2.77, तो यहां पर हम क्या है भाई 6 की क्या हो रही है, यहां पर रिपीटेशन हो रही है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2.6 पर बार आ जाएगा। ठीक है, बार इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि 6 जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 पर बार। ठीक है साथियों, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या है 2 + 2, यहां पे हमने क्या कर लिया आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब बार और बार का हम क्या कर लेंगे यहां पर प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका ये, इसको हम सोल्व करेंगे 6 बार की जगह क्या आ जाता है, बार हटा देते हैं तो 9 आ जाता है, प्लस में 7/9। ठीक है साथियों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यदि हम एलसीएम लेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं 4 को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 6 + 7, तो आपका कितना बन गया 6×7 13/9। अब 4 लगा लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा साथियों आपका 4 निम 36 और आपका 13 49, कितना आ गया 49, यानी 49/9 कहीं पर दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। जब भी आपका बार आए, जितनी बार बार आए आपका, आपको क्या करना है 9 नीचे ले लेना है। ठीक है साथियों, पिछले कई शिफ्टों में एक क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1280 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। साधारण ब्याज पूछा गया है बस, तो SI बराबर आपकी राशि कितनी है 1280 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम आपका कितना है 3 वर्ष अपॉन में 100। यही क्वेश्चन है। ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 0 से ये 0 गई, यहां से ये कट गया कितनी बार में 2 बार में, इसे इससे काटेंगे तो आपका कितना बन गया 64। 64 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 192, यानी 192 रुपए जो था वो आपका क्या था सिंपल इंटरेस्ट था, यानी कि साधारण ब्याज था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 5000 रुपए से 2000 रुपए कम कर दी गई, कम है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा कम है। ठीक है, डीलर 10% की छूट देता है और खुदरा विक्रेता इसके क्रय पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले क्या किया गया है, यहां पर 5000 की वस्तु को हमने क्या कर दिया 2000 रुपए कम कर दिया है, तो यहां पर क्या आ गया 3000 रुपए। अब इसने ये बोला है कि ये जो खुदरा विक्रेता है, डीलर जो है इस पर 10% की छूट देता है, यानी कोई चीज 100 रुपए की थी उसको कितने में बेच दिया 90 में, यानी इसके 90% में अपॉन में 100। फिर इस पर भी छूट दे दी है, इस पर भी छूट किसने दी है आपके खुदरा विक्रेता ने, कितने की 5 की, यानी कि 100 यूनिट की चीज कितने में बेची है 95% में। बात आ गई है समझ में। ये 0 से ये वाली 0 चली गई, नीचे कितनी 0 है 3 0 है, यहां पर कितनी 0 है 3 0 है। जब हम इसको काटेंगे तो 3 निम 27, 27 में जब हम 95 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब क्या करते हैं हम यहां पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 95 और आपका 27, कितना आपका 27। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 7 पंजे, अच्छा ठीक है। यदि हम इसको यूनिट डिजिट से करें तो 5 सत्ते कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 5 आ जाएगा। ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट कितना है 5 है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट वाली डिजिट, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो लास्ट में किसके है यूनिट डिजिट 5, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, जिसके अब यहां क्या है, यदि ए और बी x² + x - 2 के मूल हैं, यानी ए और बी क्या है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल हैं, तो x में
द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके मूल ये हो। इसने बोला यदि ये और ये इसके मूल हैं तो ऐसी हमको क्या बनानी है, द्विघात समीकरण संख्या बनानी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिनके ये और ये मूल हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस ए अपॉन में 1 अपॉन बी, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी प्लस में ए अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये ए बी ही है। बात आ गई है समझ में। अब आपको पता होगा, मैं आपको पिछले कई शिफ्टों में बता भी चुका हूं कि मूलों का योग और मूलों की गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ मूल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो यहां पर यदि मैं करूं मूल ए प्लस में बी कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, तो आपका है कितना ये आपका यहां पर ए होता है, यहां पर बी होता है, यहां पर क्या होता है आपका सी होता है। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका क्या एक है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है, एक यहां पर भी कुछ नहीं है तो आपका एक हो गया। तो माइनस बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मूल। तो हमारा ये निकल गया भाई, ये हमारा क्या निकल गया, ये वाली चीज निकल गई, ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ मूल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम क्या करेंगे, आपका इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं जब मूल की क्या कहते हैं गुणनफल करते हैं, तो सी अपॉन में एक होता है। सी क्या है, यहां पर दो है, सी क्या है यहां पर दो है, माइनस का दो है, और ए आपका क्या है एक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। बात आ गई है समझ में आपको, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का 2 हो जाएगा। बात आ गई है समझ में, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि b प्लस ए हमारा कितना है, यहां पर a प्लस बी आपका कितना है, माइनस एक है, ठीक है साथियों। a इंटू बी कितना है आपका, माइनस 2 है। इससे ये काट दिया तो हमारा कितना बन गया, इसकी संख्या हमारी कितनी बन गई, 1 अपॉन 2। अब ये क्या है आपका a और b है, a और b आपका कितना है, यहां पर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। कितना हो जाएगा ये यहां पर 2 हो जाएगा। यहां पर क्या दे रखा है सी आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। जब हम संख्या बना लेते हैं, यानी कि यदि हमें मूल पता हो और हमें उसका क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो इसका क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है यहां पर क्या कहते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस में क्या है सम ऑफ रूट्स हमारा कितना है, सम ऑफ रूट्स है ये हमारा यहां पर क्या है एक रूट आपका ये रहा, एक रूट आपका ये रहा, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस में आपका कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को। प्लस में क्या आ जाएगा 2 इंटू में माइनस का 2 ये रहा अपॉन में 2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का 1, ये कितना बन गया आपका माइनस का 3x, कितना बन गया ये आपका एक्स स्क्वायर, ये कितना बन गया 2 दूनी 4 माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा साथियों माइनस का 3x अपॉन में 2, ठीक है। इससे मैंने ये काट दिया तो कितना बन गया ये आपका माइनस का x बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी साथी को, दिक्कत है नहीं है तो आगे बढ़ चलते हैं। ये है जब ये माइनस और ये माइनस बाहर आएगा निकल के तो ये आपका कितना बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसकी इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका कितना बन जाएगा, ये पेन बदल लेता हूं, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x, इधर आपका कितना बन जाएगा ये माइनस का 2 बराबर में 0। बात आई समझ में। तो इक्वेशन बन गई है ये हमारी, कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल जरूर है। यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो कितना समय लगेगा। यहां पर क्या दे रखा है आपका, यहां पर यह दे रखा है कि ए जो है
ए जो है आपका 4 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है आपका, ये गिन सकता है कितने अंडे गिन सकता है, 100 अंडे। ठीक है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, ये जब इसके डिवाइड में जाएगा कितने हो जाएंगे, 25 अंडे। ठीक है, यदि मैं यहां पर बी को अंडे गिनवाऊं, बी को अंडे में गिनवाऊं, तो यहां पर ये कितने में गिन रहा है, 5 मिनट में गिन रहा है, ये कितने अंडे, 100 ही अंडे गिन रहा है, कितने, 100 अंडे। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 1 मिनट में कितने गिन रहा है, ये 1 मिनट में कितने गिन रहा है, ये गिन रहा है 20 अंडे। कितने, 20 अंडे। अब उसने बोला है कि ये दोनों एक साथ मिलकर के अंडे गिनते हैं, तो जब ये 1 मिनट में 25 अंडे गिन रहा है और ये 1 मिनट में 20 अंडे गिन रहा है, तो दोनों को एक साथ लगा लिया, तो 1 मिनट में ए प्लस में बी एक अंडे को 1 मिनट में कितना गिनेंगे, 1 मिनट में गिनेंगे 20 और 25 45 अंडे। उसने ये बोला है कि 450 अंडे गिन रहे हैं, यानी इसका हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 आ जाएगा। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 मिनट में ये 450 अंडे गिन लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समीकरण यानी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 से लेकर 4 क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल यानी रूट्स, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना यदि आपको पेपर में नहीं फंसना है तो। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेके ऐसे सॉल्यूशन निकालूंगा, वरना इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, समझ में नहीं आया था कि क्वेश्चन कहां से शुरू करा है और एंड कहां से करा है। ठीक है साथियों, अब क्या है, समीकरण एक्स की स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 है। एक मूल 3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग मूलों का योग क्या होता है, ये होता है आपका, ये आपके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, इनका योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक किसी बच्चे को, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना है आपका, -12 है, -12 है पहले से ही, और यहां पर क्या आपका माइनस है, ए आपका कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना है 12 है। एक रूट यहां पर कितना दे रखा है उसने, 3 दे रखा है, यानी यहां पर कितना दे रखा है उसने, 3 दे रखा है, प्लस में बीटा दूसरा रूट निकालना है, तो आपका कितना हो जाएगा 12। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी दूसरा रूट आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यदि आपको ये पता था कि भाई अल्फा प्लस बीटा यानी दो रूट का जो योग होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और एक रूट आपको दिया हुआ है, तो दूसरा आप इजीली फाइंड कर लेते। आगे बढ़ते हैं, यदि 9 यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका इक्वल है, ठीक है, यहां पर भी क्या है आपका इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है साथियों, आगे आपका क्या है, ये दे रखा है 9 अपॉन में 12 बराबर किसके है, 12 अपॉन में x। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना हो गया, यहां पर 16 हो गया। दूसरा हम ज्ञात करते हैं, दूसरा क्या है आपका 28 अपॉन में 42 बराबर में आपका कितना है 42 अपॉन में y। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, इससे इसको काटेंगे आपका 21 आ जाएगा, तो y बराबर आपका कितना हो गया 63। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। अब क्या है आपका क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस में y है, x की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर 16 है, तो 16 दुनिया आपका कितना हो गया 32 हो गया, और ये आपका 63 कितना हो जाएगा 95। कितना इसका आंसर हो जाएगा 95 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको करते चलेंगे, क्योंकि क्या है क्लास 1 घंटे से ज्यादा खिंच रही है, उसमें क्या होगा आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी पढ़ाता पढ़ाता क्या मानूंगा कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम खिंच रहा है। ठीक है, 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी समूह का महत्तम समापवर्तक सदैव होता है। यदि मुझे इसका यानी 2 अभाज्य संख्याओं का एसएफ निकालना होगा, 2, 5, 7 का, कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट सके, क्या 2 इन तीनों को काट देगा, क्या 3 इनको काट देगा। सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है वो खुद में 1 होता है। जैसे मुझे 39 काटना है, 39 का ये क्या है अपने आप में 31, 29
और ये आपका 17, ये भी क्या है आपके अभाज्य हैं, ये भी क्या है आपके अभाज्य हैं। इनको कोई ऐसी संख्या बताओ जो बड़ी से बड़ी, जो इन सबको काट दे। कोई ऐसी संख्या है? कोई ऐसी संख्या नहीं है। एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य का क्या होती है, एस शेप होती है। तो हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या अभाज्य को जो एस शेप कर दे, आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। ठीक है साथियों, यानी सबसे बड़ी जो संख्या होती है अभाज्य संख्याओं को डिवाइड करने वाली, वो 1 होती है। ठीक है, आगे आपका क्या दे रखा है, शीर्ष ए 0-2, बी -2/a। ठीक है, इसको क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम करेंगे बाद में थोड़ा। ठीक है, सबसे लास्ट में इसी को करेंगे और इसको मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपए कम है। यहां पर क्या है, टेलीविजन, यहां से ले लेता हूं। ठीक है, एक टेलीविजन है और ये क्या आपका प्रिंटर। ठीक है, टेलीविजन जो है, टेलीविजन की कीमत यदि x है तो प्रिंटर की कीमत कितनी हो जाएगी, x प्लस में 35,000, क्योंकि जो प्रिंटर है वो महंगा है टेलीविजन से 35,000 रुपए। ठीक है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 2 गुना है, जो प्रिंटर की कीमत है इससे 2 गुनी है, यदि मैं इसे 2 गुना कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इनको इक्वल करने के लिए इसने क्या बोला है, प्रिंटर जो है इससे 2 गुने कीमत का है, यदि मैं इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करूं, 2 गुना इसे भी कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या कर लूंगा मैं, 2x बराबर में x प्लस में 35,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x इधर गया तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 35,000। कितना हो जाएगा, 35,000। पूछा क्या गया है आपसे, टेलीविजन की कीमत पूछी गई है। टेलीविजन की कीमत क्या है, यहाँ पर x है, और x क्या है, यहाँ पर कितना है, 35,000। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। यदि x और y संख्या 115 एक्स वाई के 2 अंकों इस प्रकार हैं कि x यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, 10 किसको विभाज्य कर सकता है, 10 को विभाज्य कर सकता है क्या, 15 को विभाज्य कर सकता है, पूरी तरीके से नहीं कर सकता। कर तो देगा, यदि मैं इसको करूं 15/10 तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से किसको विभाज्य करेगा, पूरी तरीके से किसको विभाजित करेगा, जिसके लास्ट में 0 होगी। अब यहां पर बोला क्या गया है, 115 एक्स और वाई। ठीक है, यहां पर क्या है, 90 है, 90 है। क्या मैं 90 को ऐसे लिख सकता हूं, 90 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 इंटू में 10। ठीक है, तो 10 किसको विभाजित करता है, जिसके लास्ट में 0 होती है। बात आई समझ में। तो यहां पर तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहां पर तो 0 ही है। ठीक है, अब यहां पर 9 किसको विभाजित करता है, जिसके अंकों का योग 9 हो, 9 से विभाजित हो जाए, जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो जाए। तो 1 2 1 प्लस 1 2 5 7 7, कुछ ऐसा मुझको यहां पर x की वैल्यू चाहिए जो सबका जोड़ करके क्या हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। 7 हो गया, 5 में लूंगा, 12 का 9 से विभाजित है, नहीं है। 7 और 6 13। यदि मैं x की वैल्यू क्या रखूं, यहां पर 6 रखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 9 से विभाजित नहीं है, कितना है, 7 3 10, 10 9 से विभाजित है, नहीं है। यदि मैं यहां पर क्या करूं, x का मान यहां पर 2 रख लेता हूं, तो अब इनका मान क्या हो गया, 5 2 7 2 9, आपका क्या होगा, 9 से विभाजित है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2, y का मान कितना हो जाएगा, 0। x प्लस वाई आपसे पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 0 बराबर क्या हो गया, 2। ठीक है, आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। यदि 3 संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल निकालना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। कितना है, इनके वर्गों का योग क्या है, संख्या 5x और क्या है आपकी 6x और क्या है आपकी 8x। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 6x प्लस में 8x का योग आपका कितना आ रहा है, 1250। यहां तक कोई दिक्कत है, ये कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 36x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर।
कितना आ गया 1250, यहां तक कोई दिक्कत है। 36 और 64 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, 100 और 25 125, यानी 125 एक्स स्क्वायर बराबर में आपका कितना हो जाएगा 1250। इससे जब मैं काटूंगा ये 10 बार में चला जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो गया अंडर रूट, x बराबर कितना हो गया आपका 10, और x बराबर आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। बात आ गई है समझ में। अब इसने क्या बोला है, इन संख्याओं का क्या बोला है इसने, गुणनफल। तो 5x इंटू में आपका 6x इंटू में आपका 8x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 30 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो जाएगा 224, 224 x की मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। x आपका कितना है, ये है आपका अंडर रूट 10, तो ये कितना बन जाएगा 24 इंटू में अंडर रूट 10 की जब मैं क्या करूंगा क्यूब करूंगा, तो एक बार ये बाहर निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 224 इंटू 10 इंटू में रूट 10, ऐसे हो जाएगा कुछ। तो आपका कितना हो जाएगा 240 और रूट आपका रूट 10, कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा रूट 10। कहां पर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ के चलते हैं। दो बॉक्स में चॉकलेट का अनुपात 7:5 में है। यदि चॉकलेट की संख्या में अंतर 28 का है तो बड़ी संख्या वाले बॉक्स में चॉकलेट की कितनी संख्या होगी, ये निकालना है हमको। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसने बोला है कि बड़े वाले बॉक्स में कितनी है 7x है, और छोटे वाली बॉक्स में कितनी है 5x है, और इन दोनों चॉकलेट के जो बॉक्सों में अंतर है वो है आपके 28 का। और अंतर कितना है इसमें 2x का अंतर है। 2x बराबर कितना आ गया आपका 28, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। कोई दिक्कत है यहां तक आपको किसी को, कितना आ जाएगा x बराबर यहां पर कितना आ जाएगा 14। अब इसने क्या बोला है, तो बड़ी वाली जो संख्या था यानी बड़ी वाली जो बॉक्स में चॉकलेट थी वो कितनी थी, x बराबर 14 आ गया, तो बड़ी वाली में कितनी थी 7x बराबर में कितना हो जाएगा 7 इंटू में 14, तो आपका कितना आ जाएगा 14 7 91, यानी कि 91। 91 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का मान कितना होगा। जब आपको पता है कि बेस हमारा सेम रहता है तो जो इनकी पावर होती है वो प्लस हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, तो आपका कितना हो गया 3 पावर है 4 है प्लस में आपकी 2 है, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 4 2 6 3 9। बात आई समझ में, कहां पर है ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रक शहर पी से क्यों तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से पी तक वापस आता है। दी गई यात्रा के लिए ट्रक की औसत गति ज्ञात कीजिए। जब आपको पता हो कि हमारा डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, पी से लेकर के क्यों तक वो जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये इधर की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी डिस्टेंस आपका सेम हो, यानी पी से क्यू तक जाओगे तब भी डिस्टेंस सेम रहेगा, क्यू से पी तक आओगे जब भी डिस्टेंस सेम रहेगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका रहता है ये 2xy अपॉन में x प्लस में y। x क्या है पहली स्पीड, y क्या है दूसरी स्पीड। तो जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, x और y की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 इंटू में 2, आपका कितना बन गए 12,000। कितना बन गए 12,000, यानी कि मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, इधर लिख लेता हूं, इधर थोड़ी जगह बची हुई है। 2 इंटू में पहली स्पीड कितनी थी 60 थी, दूसरी स्पीड कितनी थी 100 थी, अपॉन में पहली स्पीड क्या है 60, दूसरी स्पीड कितनी है 100। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6 दूनी 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी 12,000। कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइड में आपका कितना है 160 है। इससे मैंने इसको काट दिया, जब इससे पूरा इसको काटूंगा तो कितने बार में कट जाएगा 75 बार में। तो स्पीड क्या है आपकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद अपनी
गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है। यह 360 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? ठीक है, क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या है, पहले घंटे में क्या करती है वो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो यहां पर क्या है, स्पीड क्या है, शुरुआती स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी शुरू वाली, तो उसने 2 घंटे चली, क्योंकि 2 घंटे बाद ही तो आपका क्या होगा, डिस्टेंस बदलेगा। 2 घंटे तक इसने ये चली, तो यहां पे इसने कितनी दूरी तय कर ली, 120 किलोमीटर। यहां तक आया कुछ समझ में? अब क्या करेगा वो, 15 आपकी स्पीड बढ़ा देगा। जब इसकी में प्लस की स्पीड होगी, कितने की, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 2 घंटे फिर से चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे फिर से चला तो आपका कितना गया, ये इससे डबल गया, नहीं 75 से डबल गया, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 150 किलोमीटर ये चल दिया। हमें चलना कितना है, हमें चलना है 360 किलोमीटर। हो कितना गया अभी तक, ये हो गया 270 किलोमीटर, यानी 90 किलोमीटर और चलना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका क्या दे रखा है, आगे ये दे रखा, फिर से आप क्या करो, प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की आप स्पीड बढ़ा लो, तो 90 किलोमीटर आपको चलना है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, एक ही तो घंटे चलना पड़ेगा, एक ही तो घंटे चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका कितना रह गया, 90 रह गया, 90 किलोमीटर। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर। बात आई समझ में? कितने घंटे में चला है, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, तो टोटल आपका कितना चला है, 2 आर प्लस में 2 आर प्लस में 1 आर, कितना चला है, ये चला है 5 आर, यानी 5 घंटे। बात आ गई है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यह है त्रिकोणमिति, यानी आपका ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें आपके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वरना क्या है, हम एंगल की जगह क्या करते हैं, इनका मान रख लेते हैं। ठीक है साथियों, पहले आप इनको जान लो, बेसिक तरीका क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको मान रख करके आपको इनको सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है साथियों, अब आगे क्या दे रखा है आपका, यहाँ ये दे रखा है, अंडर रूट हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, ये क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन, इसको हम कैसे कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, हाँ इसको हम कर लेते हैं आपका, ये क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम 2 बार लिख लेते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 1, और इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जब भी हम करेंगे इसको चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात आ गई है आपके समझ में? अब आपको पता होगा a प्लस बी, a माइनस बी का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, ए स्क्वायर क्या बन जाता है आपका, ए स्क्वायर क्या बन जाता है, ये क्या है आपके वर्ग में आ जाएगा, ये कितने में आ जाएगा, आपके वर्ग में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, आपके वर्ग में आ जाएगा, क्योंकि 2 बार है। ए प्लस बी, ए माइनस बी हमेशा आपका क्या होता है, ए की स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, एक ए की स्क्वायर हम ए की लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। बात आ गई यहां तक आपको समझ में? अब आपका क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। इसको आप जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लें उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये वाला फॉर्मूला आप अपने दिमाग में जल्दी से जल्दी बैठा लें, तो जब ये इधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बराबर में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है साथियों, समझ में यहां तक आपको आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये इस वाले का जब हमने अंडर रूट किया, ठीक है, ये वाले अंडर रूट से ये और ये आपका कट गया, ठीक है, जो स्क्वायर है, ठीक है साथियों, कट गया। आगे क्या आपका क्या रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा रह गया। बराबर में जब हम जाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपको पता होगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा। ये क्या होता है, कोसेक थीटा। ये क्या होता है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक थीटा। ये पिछले क्वेश्चन में मैं आपको करवा भी चुका हूं, जो इससे पहली शिफ्ट थी। और कोस थीटा बराबर अपॉन साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, कोसेक थीटा, माइनस इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, कोट थीटा। तो यहां तक ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कौन से मिलता है, ये वाले में। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या दे रखा है, कुछ डिजिट हैं जिनका हमको डिवाइड करना है। क्या है आपकी वो डिजिट, वो देख लेते हैं एक बार। क्या है आपकी 0.0486 अपॉन में 0.002। यहां पर क्या ऊपर डिजिट के बाद 4 है, ऊपर ये नीचे क्या है, डिजिट के बाद 4 है। तो इसे हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे आ जाएगा आपका 10। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, डिजिट के बाद 4 संख्याएं, ठीक है। जब हम इसको इससे काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 4 3, और डिवाइड में आपका क्या है, 10 है। तो जब ये 10 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट यहां लगा दूंगा, ठीक है। तो किसमें मिलता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इजी था, ठीक है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, वे 7:3 का अनुपात में, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, अभी ज्ञात कर दे रहे हैं। ये कितना आपका 7x माइनस 3x में अंतर आपका कितना है, 52 का है। तो आपका कितना हो जाएगा, 4x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 52। x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 13। x बराबर 13 आ गया। तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या क्या है आपकी, 7x है। तो आपका कितना हो जाएगा, 7 इंटू में 13, 7 इंटू में 13, तो 13 सत्ते 91, ठीक है। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके में 40 घरों का 40 घरों में से परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण किया, जिसमें परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता तालिका प्राप्त है। डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है आपका मूड। क्या होता है, बहुलक होता है आपका मूड। और जब भी आपका ऐसा कुछ आ जाए जिसमें आपका पूरा का पूरा दे रखा हो डाटा, यानी यहां से लेके यहां तक की पूरी फ्रीक्वेंसी, परिवार की माप वगैरह, तो इसके लिए मोड के निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए। हम 9th और 10th में इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन साथियों आपके ऐसे होते ही हैं, जिसमें आपका क्या रहता है, हमेशा आपका जो रहता है साथियों, आप छोड़ते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जो ज्ञानी होते हैं वही 25 में से 25 कर पाते हैं। यदि आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं, जैसे आपको अब ये दे दिया, अब आप क्या करेंगे, मोड निकाल लेंगे कई तरीकों के। 9वीं 10वीं क्लास से आप यदि पढ़े होंगे तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, मोड निकाल लेंगे, ठीक है। अब मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई संख्या हो उसे हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो परिवारों की संख्या कहां पर ज्यादा रिपीट हुई है, यहां पर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोड। लेकिन अब आगे क्या दे रखा है, पूरा का पूरा हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या होती है, इस मोड की क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोल देते हैं, इसे बोलते हैं हम F1 यानी फ्रीक्वेंसी 1। इससे पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, उससे पहली वाली को F0, इसको हम क्या कहते हैं, F2, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, इन दोनों के बीच का अंतर, इसको हम क्या बोलते हैं, H, ठीक है। अब यही आपका फॉर्मूला है, L यानी लोअर लिमिट, ये क्या है आपकी अपर लिमिट है, ठीक है। ये 4 की तरह दिख रही है कुछ आपको, कोई नहीं, इसको U बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इसको U बना लेते हैं, ठीक है। ये कितने L, इसका क्या फॉर्मूला, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F2 F1 माइनस F0
माइनस में F2 इन 2 में H। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो इजीली आप क्या कर लोगे, ये वाला आंसर निकाल लोगे। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है इसका आंसर निकालने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है आपका यहाँ पर। L कितना दे रखा है, L जो है लोअर लिमिट कितनी है आपकी 6 है। ठीक है, प्लस में F1 कितना दे रखा है 12, F1 कितना दे रखा है 12, माइनस में F0 कितना दे रखा है 8, अपॉन में 2F1 कितना दे रखा है 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, F0 कितना दे रखा है माइनस का 8, और ये कितना दे रखा है F2 6, इंटू में H आपका कितना है 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 6 प्लस में जब हम इसको घटाएंगे तो आपका 4 बन जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 8 से 14, और हम जब इससे डिवाइड हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10, इंटू में आपका 2। इससे मैंने ये काट दिया तो 5 आ गया। तो यदि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आपका कितना बन जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना बन 6.8। वरना आप यहाँ पर करके देख लो कितना है, 4 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपका कितना बन जाएगा, 0 लगाने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, 5 अट्ठे कितना आ जाएगा 40। बात खत्म। बात आई समझ में? तो कहाँ मिलता है ये आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर हैं। साथियों, जब भी आपको ट्राइंगल दे रखा हो और उसको ना पता हो कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है या कौन सी साइड कौन सी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, कोई भी साइड दे रखे आपको पता नहीं है कि भाई हमको इसमें करना क्या है। ठीक है ना, इसमें बेस पता चल रहा है ना इसमें हाइट पता चल रही है। वरना पता रहता है जब भी कोई आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला रहता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ना तो इसमें ये पता चल रहा है कि बेस कौन सा है ना हाइट बता रखी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का पूरे का होल का अंडर रूट। एस क्या है, ये आपकी साइड है, क्या है पैरामीटर का हाफ है। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है पैरामीटर, पैरामीटर मुझे पता है कि इसकी स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख लिया, पैरामीटर का 2। पैरामीटर क्या होता है आपका, परिमाप होता है। क्या होता है ये, परिमाप। क्या होता है, परिमाप। ठीक है, अब इनका परिमाप क्या हो जाएगा 12, 14 और 16 आपका कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया आपका 42। यानी आपका पैरामीटर कितना हो गया, पैरामीटर आपका कितना हो गया, यानी कि परिमाप आपका कितना हो गया, परिमाप आपका हो गया 12 प्लस में ये मल्टीप्लाई कर इधर लग रहा है शायद। ठीक है, प्लस में आपका कितना है 14, प्लस में आपका 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 42। और एस बराबर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 21। बात खत्म। अब हमें पता चल चुका है कि एस हमारा क्या है और ए बी सी क्या है, ये आपकी साइड्स है, ये क्या है आपकी साइड्स हैं। बात हो गई है यहाँ तक खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस आपका कितना दे रखा है, एस आपका कितना दे रखा है यहाँ पर, एस कितना दे रखा है, यानी यहाँ फिर से लिख लेता हूँ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत है? एस आपका कितना 21 है, ये आपका कितना हो जाएगा 21 में से हमारा क्या गया, एक साइड हम काट देते हैं, 21 में से हम क्या करेंगे यहाँ पर एक हटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 में से जब हम एक घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 में से जब हम 12 घटा देंगे, एक साइड घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इंटू में से 21 में से जब हम 7 घटा देंगे आपका कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। 21 में से जब हम 16 घटा देंगे आपका कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका 21 है, यहाँ पर आपका 9 इंटू 7। अब हमें क्या करना है, इसको बाहर निकालना है किसी भी तरीके से। तो क्या मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3, तो 3 और 7 मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 21 हो जाएगा। एक 21 आपका यहाँ पर है, एक 21 आपका यहाँ पर है, तो 21 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में बचेगा क्या, ये वाला 3 और ये वाला 5, 3 पंजे 15, और ये बाहर आ भी नहीं सकते हैं क्योंकि अब ये किसी का जोड़ा बन के बाहर आ भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। इसका एरिया क्या हो जाएगा 21
अंडर रूट में 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया आरेख और तालिका के दो सेल्समैन श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों में बेची गई इकाइयों को दर्शाते हैं और आरेख और तालिका अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? 4 महीनों के दौरान श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमश अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इन 4 महीनों में जितनी भी पी और क्यू द्वारा बेची गई वस्तुएं हैं, चीजें हैं, यूनिट्स हैं, उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या कर लेते हैं? पी का निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम? पी का निकाल लेते हैं। पी का हम निकाल लेते हैं। पी ने कितनी कितनी चीजें बेची हैं? ये पी है जो पूरी लाइन बन रही है। 80 90 80 और ये आपका कितना है? 30 है। और ये आपका कितना है? यहाँ पर ये 50 है, 50 है। और ये आपका कितना है? 90। कितना बैठ रहा है ये पूरा का पूरा? देख लेते हैं एक बार इसको जरा। 8 3 11 5 11 5 16 16 9 25 16 9 25 सबके पीछे 0 है तो 0 लगा ली। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू ने कितना सामान बेचा है वो देख लेते हैं। क्यू का कौन सा है जिसमें लाइन लगी हुई है? 60 60 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 60। ठीक है, ये कितना हो गया? 40 और 60 100, 70 170, 17 और 6 कितना हो गया? 23 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा? ये P अनुपात Q कितना हो जाएगा? 25 250 अनुपात 230। ये से ये कट गया तो बच कितना गया? 25 और 23 बच गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे इजी शायद ही आए। 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या, 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी है? 45 है। ठीक है, 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का कितना परसेंट है? कौन? 2013 में जो साइकिल बेची गई हैं 45, ये 90 का कितना परसेंट है? तो इसे तो बच्चा भी निकाल सकता है। यहां से ये कट गया, एक बार में 2, सीधा सीधा आपका कितना हो गया? 50%। कितना हो गया? 50%। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत ही बढ़िया समझ में आई होगी, समझ में आ गया होगा। अब यदि आप मेरी लगातार क्लास देख रहे हैं तो अब आपके पैटर्न पकड़ में आ गया होगा। चौथी ये क्लास थी, अब आपके पैटर्न समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जल्दी भी हम करेंगे साथियों, इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्स लेकर के आएंगे, जिसमें अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे हम क्या करेंगे? चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल इसी भी समय, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।